नीना नाम की एक लड़की जो कि एक आइलैंड में काम करने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर जाते ही वो एक खतरनाक केस में फंस जाती है। लास्ट तक वो इस केस से किस तरह बाहर निकलती है जान भी है, जो कि आप अपने बच्चों को दिखाना नहीं चाहेंगे। इस मूवी का नाम है हेल इन पैराडाइज। इसे रिलीज की गई थी 2025 में और इस मूवी को आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर। इसे हिंदी में भी अवेलेबल की गई है। कहानी के शुरुआत में ही हमें नीना को दिखाया जाता है जो कि एक इंटरव्यू अटेंड कर रही होती है। उससे पूछा जाता है कि तुम बच्चों को संभाल सकती हो। नैना बोलती है कि मैं हर एक काम कर सकती हूँ, लेकिन बच्चों के साथ मेरा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और मैं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं संभाल सकती हूँ। एक महंगी गाड़ी लेकर आता है। नीना पूछती है कि यह गाड़ी किसकी है, तुम बस राइड एंजॉय करो, गाड़ी किसकी है इसके बारे में ना ही पूछो तो ठीक है। अचानक से ही वो एक बस्ती में जाकर रुकते हैं। वहां पर उसका भाई उतरता है और एक ड्रग्स का पैकेट लेकर आता है। नीना इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा बौखला जाती है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि ड्रग्स की वजह से ही हमारा फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और तुम फिर से इसी ड्रग्स के पीछे पड़े हुए हो। ये बोलकर वो इस गाड़ी से उतर जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें जिसे वो पहले से ही पहचानती है। सुबह हो चुकी है, सभी यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो चुके हैं, सभी गेस्ट का स्वागत कर रहे हैं। इवन नीना भी सभी गेस्ट का स्वागत कर रही है। नीना को रिसेप्शन एरिया में रखा जाता है। वो सभी गेस्टों का स्वागत बड़ी ही आराम से कर रही होती है। वो अपने गेस्ट को रूम दिखाती है। उसका गेस्ट उसकी सर्विस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उसे कुछ पैसे थमा देता है। इधर नीना को दिखाया जाता है, नीना जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा खुश है अपनी नई नौकरी को लेकर। नीना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है, अपने रूममेट्स के साथ डांस कर रही होती है, इधर उधर घूम रही होती है, स्विमिंग कर रही होती है। नीना को बेस्ट अवार्ड भी मिल चुका होता है। नीना सोच रही होती है कि उसे अपनी जन्नत मिल चुकी है। तभी एक दिन अचानक से ही एक कपल जो कि बवाल मचा रहे होते हैं, तभी अजान जाकर उन्हें संभालने की कोशिश करता है। वो गेस्ट कहते हैं कि बच्चों को संभालने के लिए तुम्हारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, इसी वजह से हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच अजान बोलता है कि मैं कुछ कोशिश। बाद में अजान के बार बार बोलने से नीना बच्चों को संभालने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच उसकी एक साथी भी रहती है, वेलेरिया। दोनों ही मिलकर बच्चों को संभाल रहे होते हैं। अचानक से ही वेलेरिया का एक फोन आता है, जिसकी वजह से वो बच्चों को नीना के पास छोड़कर चले जाती है। नीना बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि उसे 3 बच्चों को संभालने का काम दिया जाता है। अचानक से ही छोटा बच्चा रोना शुरू कर देता है। नीना मदद के लिए अजान को फोन करती है, लेकिन अजान उस फोन को पूरी तरह से इग्नोर करता है। इधर बच्चे गार्डन में आ चुके हैं, सभी बच्चे घूम रहे हैं और खेल रहे हैं। नीना तीनों बच्चों को संभाल नहीं पा रही होती है। उसे तीनों बच्चों को संभालने में अच्छी खासी कठिनाइयां हो रही होती है। इसी बीच एक छोटी सी बच्ची गिर जाती है और एक छोटी सी बच्ची जो कि अचानक से ही गायब हो जाती है। नीना पूरे होटल में उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो बच्ची नीना को कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती है। नीना वेलेरिया को फोन करके बुलाती है। वेलेरिया वहां पर पहुंच जाती है और वेलेरिया भी उस बच्चे को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन वो बच्चा कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। वेलेरिया एक बच्ची को इधर संभाल रही होती है। तभी अचानक से ही एक मेड, जिसे एक बच्ची डूबती हुई नजर आती है स्विमिंग पूल में, वो इधर उधर चिल्लाती है। वो उस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद पानी में नहीं उतरती है। बच्चा पानी में ऑलमोस्ट डूब चुका होता है। बच्ची ऑलमोस्ट पानी में डूब चुकी होती है। नीना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अजान कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें ठीक हो जाएगी। अजान नीना को संभालता है और कहता है कि तुम अपने रूम में जाओ। नीना बैठकर ड्रिंक ले रही होती है। तभी अचानक से ही अजान आता है और अजान कहता है कि तुम दोनों को पुलिस स्टेशन जाना है, ये एक फॉर्मेलिटी है, वहां पर तुम्हें कुछ स्टेटमेंट देना है। पुलिस वालों की लैंग्वेज नीना ठीक तरह से समझ नहीं पा रही होती है। पुलिस उनसे बहुत सारी पूछताछ कर रही होती है, लेकिन नीना को ठीक तरह से कुछ भी चीजें समझ नहीं आ रही होती है क्योंकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। पुलिस हर एक सवाल का जवाब नीना ठीक ठाक दे रही होती है। तभी पुलिस वाला बोलता है कि इस स्टेटमेंट पर अपना साइन कर दो। नीना बोलती है कि मैं इस स्टेटमेंट पर साइन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ये लैंग्वेज पढ़ना ही नहीं आता है। पुलिस वाले कहते हैं कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बच्ची को तुम देखभाल कर रही थी, लेकिन अचानक से ही बच्ची कहीं पर गुम हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्विमिंग पूल में डूब जाती है। नीना इस बात को सुनकर सिग्नेचर कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें तारक और नीना को दिखाया जाता है। दोनों ही बीच पर चल रहे होते हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। अजान जो कि बहुत सारे लॉयर्स को लेकर आ चुका है। नीना अपना स्टेटमेंट दे रही होती है। तभी अचानक से ही एक लॉयर बोलता है कि उस बच्चे की मौत हो चुकी है। नीना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। नीना बोल रही होती है कि ये नहीं होना था, ये हमारी ही लापरवाही की वजह से हुई है। अजान उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन नीना की तबीयत सच में बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही होती है। वकील कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये किसी की भी लापरवाही नहीं है, तुम
बच जाओगी। तभी नीना अपने रूम में पहुंचती है। रूम में पहुंचते ही वो वेलेरिना को कहती है कि तुमने अपना स्टेटमेंट क्यों गलत दिया, तुम क्यों उसे झूठ बोली कि तुम वहां पर नहीं थी, तुमने मुझे क्यों फंसा दिया। वेलेरिना कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। नीना बहुत ज़्यादा रो रही होती है और नीना सोच रही होती है कि वो इस झमेले से किस तरह बाहर निकले। दूसरे दिन नीना अपने रिसेप्शन की ड्यूटी कर रही होती है। इसी बीच अजान आता है और अजान कहता है कि नीना तुम मेरे साथ आओ। इसी बीच होटल के ऑनर को दिखाया जाता है। होटल का ऑनर नीना से कहता है कि तुम बस पुलिस को इतना ही स्टेटमेंट देना कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती उसी बच्चे की है। नीना को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। नीना बोलती है कि ये पूरी तरह से मैनेजमेंट की ही गलती है, लेकिन होटल का ओनर उसे ये बोलने पर मजबूर करता है कि ये गलती होटल की नहीं बल्कि उस बच्ची की ही है। ये बस एक हादसा था, बस तुम इतना ही बोलना है। उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना वरना तुम पूरी तरह से फंस जाओगे। लॉयर्स बार बार नीना को मजबूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम इल्ज़ाम अपने सर पर ले लो, जिससे तुम्हें बहुत कम सजा होगी और तुम अपने देश वापस जा सकती हो, यानी कि फ्रांस वापस चली जा सकती हो। नीना बोलती है कि मैं अपने सर पर किसी भी तरह से इस इल्ज़ाम को नहीं लूंगी क्योंकि मैं पूरी तरह से बेकसूर हूँ। नीना की है उसे दिन रात प्रेशराइज किया जा रहा होता है कि वो किसी भी तरह से जुर्म कबूल ले ताकि होटल बच सके। अजान उसे बार बार समझा रहा होता है कि वो अजान की बात मान ले और वो जुर्म को कबूल कर ले, जिसकी वजह से वो फ्रांस जा सकती है और वहाँ पर उसे हो सकता है कि सजा भी कम हो। लेकिन नीना पूरी तरह से इनकार कर कर वहाँ से निकल आती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नीना एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी है। वो वेलेरिया के साथ एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी है, लेकिन जहाँ पर वेरिफिकेशन हो रहा होता है वहीं पर एक पुलिस नीना को रोक लेता है और वो कहता है कि तुम इस देश से बाहर नहीं जा सकती हो। लेकिन दूसरे ही तरफ वेलेरिना जो कि आराम से अपना पासपोर्ट दिखाकर वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर नीना और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि जिसने असल में क्राइम किया था, जो कि असल में दोषी है, वो इस देश को छोड़कर निकल चुकी है और वो पूरी तरह से बच चुकी है। लेकिन दूसरे ही तरफ नीना जो कि पूरी तरह से फंस चुकी है। नीना सोच रही होती है कि अब वो इस जगह से कैसे बाहर निकले। वो एयरपोर्ट के रास्ते चल रही होती है, तभी प्लेन को दिखाया जाता है जो कि उड़ रहा होता है। तभी अचानक से ही वो अपनी मॉम को फ़ोन लगाती है। वो अपनी मॉम को सारी बातें बताती है। नीना अब बहुत ज़्यादा परेशान है, वो भरोसे का आदमी है। नेक्स्ट डे हमें मानिक को दिखाया जाता है। मानिक सच में एक भरोसेमंद लॉयर है, वो इंसाफ दिलाता है। इसी बीच मानिक नीना की सारी बातों को सुनता है और मानिक कहता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई रास्ता हम जरूर निकाल लेंगे। और नीना पूरी तरह से बेकसूर है। यहाँ पर पूरा का पूरा दोष एक्चुअल में होटल मैनेजमेंट का है। मानिक और होटल के सभी लॉयर एक जगह पर मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी मानिक केस की फाइल को देखता है और कहता है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। वो कहता है कि नीना को तो ज़बरदस्ती ड्यूटी में बिठाया गया था, असल गलती तो अजान की है, क्योंकि अजान ने अगर नीना को प्रेशर नहीं दिया होता तो हो सकता था कि वो बच्ची जिंदा हो। यहाँ पर एक और लड़की का नाम है और वो लड़की अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं है, इस बात को भी मैं कोर्ट में जरूर उठाऊंगा। ये सारी बातें सुनकर अजान थोड़ा तकलीफ में आ जाता है। इधर नैना दौड़ती हुई तारिक के पास पहुँचती है। तारिक कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हारी मदद करे या ना करे, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है तारक के साथ नैना जो कि उसी घर में पहुंच चुकी है जो कि एक्चुअल में उस मेड का है जिस मेड ने उस लड़की को डूबते हुए देखा था। वो वहाँ पर पूछताछ जारी करती है। मेड कहती है कि पूरी की पूरी गलती होटल की ही है, मुझे तैरना नहीं आता है वरना मैं तो पानी में उतर जाती, और अगर मैं कुछ बोलती भी हूँ तो हो सकता है कि ये मैनेजमेंट वाले मेरी जान ही ले लें, क्योंकि ये होटल वाले सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन बहुत समझाने के बाद मेड तैयार हो जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। नैना इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इसी बीच मानिक का फ़ोन आता है। मानिक वही लॉयर जिसका फ़ोन अचानक से ही आता है। वो कहता है कि तुम अच्छे से ड्रेस पहना, कोई भी शरीर का अंग ना दिखे, कुछ इस तरह की ड्रेस पहनकर जज के सामने जाना। ये जज थोड़ा अकड़ू टाइप का जज है और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। इसी वजह से नैना एक सोबर ड्रेस पहनकर कोर्ट में हाजिर हो जाती है। जज कोर्ट में नीना से सवालात कर रहा होता है। मानिक उन सवालों का जवाब दे रहा होता है। मानिक कह रहा होता है इसमें नीना की कोई गलती नहीं है, पूरी की पूरी गलती मैनेजमेंट की है, वो बच्चा संभालने के लिए तैयार ही नहीं है, उसने पहले ही बोल दिया था। इसी बीच जज नीना से पूछता है कि तुम्हें बच्चों से क्या तकलीफ है। नीना बोलती है मुझे बच्चों से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं बच्चों के साथ अपना टाइम बिताना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। इसी बीच जज बोलता है कि तुम क्या भविष्य में बच्चा नहीं चाहती हो। नीना बोलती है कि नहीं, मैं बच्चा नहीं चाहती हूँ।
जज ये भी पूछता है कि क्या तुम्हें मर्दों में कोई इंटरेस्ट है। नीना बोलती है फिलहाल अभी तक मुझे किसी भी मर्द में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुनवाई खत्म हो जाती है। इसी बीच तारक और नैना उस मेड के घर में पहुंचते हैं, लेकिन वो घर खाली हो चुका होता है। वो समझ चुके होते हैं कि उनका पाला इस बार बहुत ही बड़े लोगों के साथ पड़ चुका है। तभी नीना के मोबाइल में जज का एक मैसेज आता है। उसमें लिखा हुआ रहता है कि जज नीना से मिलना चाहता है। नीना अपने वकील से बात करती है। वकील कहता है कि जज बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है, वो एक फैमिली मैन है, उसकी पत्नी भी है, उसके बच्चे भी हैं, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बात सुनकर नीना दूसरे होटल तक छोड़ देता हूँ। तभी गाड़ी चल रही होती है। गाड़ी अचानक से ही एक सुनसान जगह पर रुक जाती है और वहां पर जज नीना के साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता है। नीना जज को धक्का देकर गाड़ी से बाहर निकल जाती है और वो जज को गाली भी देती है, लेकिन जज जो कि अड़ियल है और जज अब पूरी तरह से नीना को बर्बाद कर देना चाहता है। नीना अपने भाई को फोन लगाती है। उसका भाई जो कि जेल में पड़ा हुआ है, उसका भाई कोई ना कोई तिगड़म लगाना चाहता है। वो कहता है कि तुम समुद्र के रास्ते भाग सकती हो और तुम पानी के रास्ते को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हो। दूसरे ही दिन वो देखती है कि मनिक जो कि मारा जा चुका है। मनिक एक्चुअल में नीना का एकमात्र लॉयर था जो कि नीना की मदद कर रहा था। नीना इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो पूरी तरह से समझ चुकी होती है कि अब वो पूरी तरह से फंस चुकी है और उसे अगर बचना है तो उसे आइलैंड को छोड़कर किसी भी तरह से बाहर निकलना ही पड़ेगा। नीना सो रही होती है कि अचानक से ही कुछ पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेते हैं। उसे फंसाया जा रहा होता है। उसके रूम में कुछ चरस पाए जाते हैं जिसकी वजह से केस और भी ज्यादा तगड़ा हो जाता है और नीना अब पूरी तरह से फंस चुकी होती है। वो जेल में पहुंच चुकी होती है। नीना सच में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। वो जज को फ़ोन लगाती है और जज के साथ बातचीत शुरू हो जाती है। जज उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों एक रूम में पहुंच जाते हैं। जज कहता है कि मैं ही हूँ जो कि तुम्हें इस झमेले से बाहर निकाल सकता हूँ। नीना अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती है। जज जो कि पूरी तरह से मूड में आ चुका होता है, वो नीना के साथ बदसलूकी करना शुरू कर देता है। तभी अचानक से ही नीना को क्या ख्याल आता है, नीना अचानक से ही जज के ऊपर हमला कर देती है जिसकी वजह से जज की वहीं पर मौत हो जाती है। नीना अब और भी ज़्यादा घबरा चुकी होती है। नीना वहाँ से भागने के लिए रास्ता ढूंढ रही होती है। जज भी इधर उधर नीना को ढूंढ रहा होता है। तभी जज चिल्लाता है कि वो लड़की भाग रही है। सभी मिलकर नीना को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। नीना जंगल के रास्ते भाग रही होती है। वो भागते भागते समुद्र के किनारे पहुंच चुकी होती है। तभी तारक को दिखाया जाता है। तारक जो कि एक छोटी सी जहाज लेकर नीना को बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। तारक उसे अपने अड्डे पर लेकर जाता है और वहां पर वो नीना के लिए कुछ खाने का सामान, कुछ पानी की बोतल उस जहाज में रख देता है, यानी कि उस बोट में रख देता है। नीना तारक को थैंक्स बोलती है और उस बोट में चढ़ जाती है। तारक बोलता है कि कुछ भी हो जाए तुम सिर्फ और सिर्फ साउथ के रास्ते ही जाना। नीना बोट स्टार्ट करती है और वहां से निकल जाती है। इधर अजान के घर में भी तलाशी ली जा रही होती है। एयरपोर्ट वगैरह वगैरह सब जगह नीना की तलाशी चल रही होती है। कहीं भी नीना मिल नहीं रही होती है। वो समुद्र के रास्ते सीधे चली जा रही होती है साउथ की तरफ। नीना को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुकी है। नीना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अचानक से ही पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो दूसरा एक्सचेंज लगा देती है जिसकी वजह से बोट फिर से स्टार्ट हो जाता है। नीना बहुत ज्यादा थक भी चुकी है। वो किसी भी तरह से साउथ को नहीं छोड़ना चाहती है और वो दिन रात बोट चलाई जा रही होती है। बोट का सारा पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। वो सोच रही होती है कि अब वो पूरी तरह से फंस चुकी होती है। उसने अभी तक आधा रास्ता भी पूरा नहीं किया होता है। नैना की हालत खराब हो चुकी है। वो बोट में चुपचाप सोई हुई है। वो घबरा रही है, वो रो रही है, वो सोच रही है कि अब उसका अंत बहुत जल्द हो जाएगा। तभी अचानक से ही उसे एक बड़ी बोट नजर आती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। वो बोट उसे रिसीव कर लेती है। वो बोट और किसी ने नहीं बल्कि उसके भाई ने ही भेजी होती है। इधर उसकी मॉम जिसके पास अचानक से ही एक फ़ोन आता है और उसकी मॉम उसे भाई को बोलती है। भाई बहुत ज़्यादा खुश होता है। नीना भी इधर बहुत ज़्यादा खुश होती है। नीना अब सुरक्षित अपने देश में पहुंच चुकी होती है। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।